इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो ध्यान से क्वेश्चन और आंसर समझना आप। तो मैं आपको पढ़ाने के लिए स्टार्ट करता हूँ और समझाऊंगा भी। ओके, खंड ए का नाम है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु प्रश्न, देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर 5 ही आएंगे तो 5 ही दिए जाएंगे, या 6 आएंगे तो 6 ही दिए जाएंगे। आपको लिखना है और पढ़ना है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कितने आएंगे। क्वेश्चन तो कोई से भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, पता ना कौन सा क्वेश्चन लग जाए आपका। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान क्या है? राजनीतिक विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य सरकार, सत्ता, संविधान तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो राजनीति क्या है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। राजनीति वह विज्ञान है सामाजिक विज्ञान राज्य सरकार, सत्ता, संविधान तथा नागरिकों के अधिकार कर्तव्यों का अध्ययन करता है, यानी कर्तव्यों का पालन करता है। आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न 2, राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा समूह प्रभुत्व है। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति है जिसके आधार पर वह अपने क्षेत्र में अंतिम निर्णय लेता है। प्रश्न 4, लोकतंत्र क्या है? उत्तर, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाती है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? देखिए, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाती है। देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो चीज़ है जब जैसे आम आदमी है, जनता पार्टी है, ठीक है, और एक सरकार है, ठीक है, जैसे मोदी है और गांव के कोई प्रधान है, तो ये सब वोट लेने के लिए या प्रधान बनने के लिए उठते हैं। ठीक है, कई बहुत सारे आदमी उठते हैं, ऐसा नहीं है एक ही गांव से, तो वो अपने घर घर जाके वोट मांगते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है उसे वोट देने तो वो वोट दे देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो जनता खुद अपने आप फैसला करती है कि किसको हमें प्रधान बनाना है, किसको नहीं, और वो जिसको बनाना चाहती है वो वही बनता है। ठीक है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाती है। अब संविधान क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो शासन की संरचना, शक्ति तथा नागरिकों के अधिकारों की निर्धारण करता है। संविधान यही तो है कि यदि कोई बदतमीजी कर रहा है तो उस पर कोई संविधान लागू कर दो। ठीक है, या आपको गाली दे रहा है उस पर धारा लगा दो। ठीक है, या आपको मार रहा है उस पर धारा लगा दो। ठीक है, उसे संविधान का कानून सिखाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यही संविधान की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। ठीक है, नागरिकता क्या है? किसी राज्य की वैधानिक सदस्यता को नागरिकता कहते हैं, जिससे व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। न्याय क्या है? न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के उसके अधिकारों के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार और उचित अवसर प्रदान करना है। प्रश्न 8, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति कानून की सीमा में रहकर अपने विचार व्यक्त कर सके और कार्य कर सके। ठीक है, समानता क्या है? समानता का अधिकार है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान हैं और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए आवश्यक और सुरक्षित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब आता है खंड बी। तो गाइस, आपका खंड ए जो है वो समाप्त हो चुका है। उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। वैसे तो रियल पेपर में जो आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 के 5 करने रहते हैं। तो आपको 10 के 10 पढ़ने हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो पढ़ लेना, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, खंड बे, लघु उत्तरीय प्रश्न। राज्य के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। इन चारों के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। लोकतंत्र के गुण एवं दोष लिखिए। जनता की भागीदारी, अधिकारों की रक्षा, उत्तरदायी सरकार, सम्मान, अवसर। दोष, ठीक है, गुण है जनता की भागीदारी, अधिकारों
की रक्षा, उत्तरदायी सरकार, समान अवसर। दोष, निर्णय लेने में विलंब, चुनावों पर अधिक खर्च, राजनीतिक अस्थिरता की संभावना तथा जनमत पर अत्यधिक निर्भरता। प्रश्न 3, संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संविधान शासन की संरचना निर्धारित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है तथा कानून के शासन की स्थापना करता है। क्वेश्चन 4, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और संवैधानिक संरक्षण जैसे अधिकार प्राप्त हैं। उनके कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना तथा देश की एकता और अखंडता बनाए रखना शामिल है। समानता का अर्थ, न्याय एवं समानता अंतर स्पष्ट कीजिए। समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना, जबकि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और अधिकार के अनुसार उचित व्यवहार एवं अवसर देना। तो गाइस, आपके लघु उत्तरीय भी समाप्त हो चुके हैं। अब खंड सी आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं से ही आपके शॉर्ट्स बन जाएंगे, उसी से ही आपके वेरी शॉर्ट्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार, संविधान, सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करने वाला लोकतंत्र, चुनाव, राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोकनीति तक विस्तृत है, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। देखिए गाइस, अभी हमने कई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 2 क्वेश्चन तो ऊपर पढ़ लिए, एक लघु उत्तरीय में, एक अति में, ठीक है, और एक पढ़ लिया विस्तृत में। तो आप इन्हीं को ही याद करना और इन्हीं से ही आपके शॉर्ट्स बन जाएंगे, इसी से ही आपके वेरी शॉर्ट्स बन जाएंगे और लॉन्ग आपस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यही क्वेश्चन बनाने की विधि होती है बढ़िया, जिससे आपका पेज आपकी कॉपी भारी लगे, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं देवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत। वर्तमान समय में विकासवादी सिद्धांत को अधिक व्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि यह राज्य को धीरे धीरे विकसित हुई संस्था बनाता है, ठीक है। प्रश्न 3, लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं, गुण एवं दोष। उत्तर, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसकी विशेषताएं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, मौलिक अधिकार, उत्तरदायी सरकार और जन भागीदारी। इसके प्रमुख गुण हैं अधिकारों की रक्षा और समान अवसर, जबकि दोषों में निर्णय लेने में विलंब, चुनावी खर्च तथा राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। क्वेश्चन 4, संप्रभुता की अवधारणा तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, जिसके अंतर्गत राज्य अपने नागरिकों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है, तथा ब्रह्मा संप्रदा, जिसके अंतर्गत राज्य अन्य राज्यों से स्वतंत्र रहता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और कानून के शासन जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं, जहां यह विशेषताएं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो हेलो गाइस, आपके 3 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और प्लीज़ इन्हें ध्यान से पढ़ना, और इसी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप आपस में ही इन्हें आपस में कन्वर्ट कर देना, सारे सेक्शन के आपस में मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स कर देना, लॉन्ग बना देना, ठीक है, वेरी शॉर्ट बना देना, शॉर्ट बना देना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।